हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नीट यूजी 2024 काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिफंड ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी हैं जिनको कि रिफंड नहीं मिल पाया है। उसके लिए एमसीसी ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है जिसमें कि उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो जिनको कि अभी तक सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं हुई है। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आए जिसमें कि स्टूडेंट यही पूछ रहे थे कि सर, जब सबका रिफंड मिल चुका है तो हमारा क्यों नहीं मिला। तो मेरा क्वेश्चन उनसे यही होता था कि आपने कोई काउंसलिंग में गलती करी है। तो आंसर था कि नहीं, ना तो उनको किसी काउंसलिंग के राउंड में सीट मिली, प्लस ना उनसे कोई गलती हुई। तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी मनी रिफंड ना हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स होंगे जिन्होंने कि किसी मित्र शॉप से अपना पेमेंट करवाया था या फिर डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। तो उनके लिए क्या था उसके बारे में बात करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये दिख रहा है कि दो नोटिफिकेशन है। नंबर फर्स्ट नोटिफिकेशन है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि नोटिस एंड रिफंड लिस्ट फॉर यूजी 2024। तो एमसीसी ने जितने भी स्टूडेंट को रिफंड मिला है उनकी लिस्ट पब्लिश करी थी। ये नोटिस में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन इसके बाद में अभी, क्योंकि अभी मैं आपको जितने भी स्टेट है उनकी क्लोजिंग रैंक गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी क्लोजिंग रैंक थी 2024 में, एक्सपेक्टेड 2025 में क्या रह सकती है, प्लस नीट 2025 में लास्ट मंथ में कैसे आप स्टडी कर सकते हो, कैसे हाई स्कोर कर सकते हो, फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट होते हैं, प्लस केमिस्ट्री के, इन सभी के वीडियोस हम डाल रहे हैं। लेकिन उसके बीच में क्या इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, तो मैं चाहता हूं कि टाइम से पहले आपको कवर कर दिया जाए। तो अगर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं हर लगभग वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि मिस नहीं होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी कैसे मिस हो सकती थी। तो यहाँ पर ये चेक करो कि नोटिस फॉर पेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2024। तो उन स्टूडेंट के लिए ये रिलीफ वाला नोटिस है जिसमें कि स्टूडेंट को रिफंड नहीं मिल पाया। अब क्या रीजन था, ये रीजन एमसीसी ने बताया है कि हम लोगों ने इन स्टूडेंट का रिफंड क्यों नहीं किया। या तो इनका इशू या तो बैंक की तरफ से आ रहा था या फिर कोई ना कोई इशू था जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग जबकि नीट पीजी की काउंसलिंग भी कंडक्ट करवाते हैं। तो आप इस चीज से बिल्कुल इजी से समझ सकते हो कि नीट यूजी की काउंसलिंग करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। उसको इजीली हम काउंसलिंग कर पाते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनका की बहुत लो स्कोर भी चल रहा है या फिर जो चाहते हैं हाई स्कोर करना और काउंसलिंग बेटर तरीके से करना, ताकि ना तो उनको सिक्योरिटी मनी में प्रॉब्लम आए ना किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो वो हमें कांटेक्ट करके रख सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे हमें कांटेक्ट करोगे पेड सर्विसेज के थ्रू आपको अच्छे से गाइड मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, उन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अगर चाहो तो वहां पर क्विक अपडेट्स के लिए उनको आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिलहाल नोटिस के ऊपर बात करते हैं। दोनों नोटिफिकेशंस मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस किस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो कमेंट कर देना वो स्टूडेंट जो कि अभी परेशान थे कि किस तरीके से चीजें होंगी। तो चलो अभी नोटिस ओपन करते हैं। ये नोटिस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो ये था 25 ऑफ मार्च 2025 को। हालांकि डेट उसमें वही है जिस दिन ये नोटिस बना था, लेकिन पब्लिश जब हुआ था उसके बाद में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि किस तरीके से हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, काइंडली अटेंशन फॉर दोज स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर फाइनेंशियल कस्टोडियन। फाइनेंशियल कस्टोडियन क्या है, जो कि आप अपनी सिक्योरिटी मनी पे करते हो तो उनके लिए एमसीसी एक फाइनेंशियल कस्टोडियन बनाता है। उसी के पास आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जाती है, उसके बाद में यही उसको रिफंड करते हैं। तो उनकी तरफ से इनको ईमेल रिसीव हुआ। तो जितने भी मेरे पास कॉल्स एंड मैसेजेस आए तो मैंने उनको यही बताया कि जिन स्टूडेंट का रिफंड नहीं हुआ है, जो कि एलिजिबल थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो होती है कि आप एलिजिबल होने चाहिए। जो थे स्टूडेंट्स उनको मैंने बोला कि आप ईमेल करिए एमसीसी को ताकि आपका फायदा हो पाए। तो ईमेल जाती है फाइनेंशियल कस्टोडियन के पास में, और ये फाइनेंशियल कस्टोडियन है वो ईमेल करता है एमसीसी को या फिर इन्फॉर्म करता है एमसीसी को ताकि कोई एक्शन आपका हो पाए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल कस्टोडियन द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजी कैंडिडेट्स। अब लिस्ट नीचे है, मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रॉम द एमसीसी 2024 काउंसलिंग लिस्ट अटैच्ड। लिस्ट आपको अटैच मिलेगी, नीचे दिखाऊंगा आपको अभी। कुड नॉट बी प्रोसीड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस हैं जैसे कि बैंक अकाउंट क्लोजर, या तो किसी का बैंक अकाउंट जिसमें कि उन्होंने बैंक में, यानी कि जब उन्होंने सिक्योरिटी मनी पे करी थी तो उस बैंक, वो बैंक है वो अभी बंद हो चुका है या फिर उनका अकाउंट बंद हो चुका है, ये रीजन है। रिफंड फेलियर, अब रिफंड एमसीसी ने कर दिया लेकिन फेल हो गया।
इसका क्या रीजन है, वो बैंक से ही रिलेटेड है, तो ये इन्होंने बताया है। एक है रेज चार्ज बैंक क्लेम ईटीसी, यानी कि बैंक कुछ चार्ज देने के लिए बोल रहा है, तो एमसीसी, क्योंकि अगर आपने 10,000 रुपीज की सिक्योरिटी मनी पे करी होगी, तो अगर बैंक चार्ज लेगा तो वो कंप्लीट 10,000 आपको मिलेंगे नहीं, तो एमसीसी के पास में फिर एक उंगली रेज होगी कि एमसीसी ने कंप्लीट रिफंड नहीं किया। तो ये रीजन होने के कारण एमसीसी ने इन अभी जितने स्टूडेंट हैं लिस्ट में दिखाऊंगा उनको रिफंड नहीं किया है। तो ये रीजन आपको समझ में आ गए होंगे। हैंस द बैंकर्स कुड नॉट कंप्लीट रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो इसी के चलते उन्होंने अभी तक रिफंड नहीं कर पाए हैं। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अकाउंट डिटेल्स इन एनी एफिडेविट ड्यूली नोटराइज्ड ऑन द कोर्ट स्टैम्प पेपर एज मेंशन्ड इन अटैच्ड एनेक्सर फर्स्ट। एनेक्सर फर्स्ट कौन सा है वो नीचे मैं दिखा दूंगा आपको। तो इस ईमेल के ऊपर आपको अपने बैंक डिटेल्स एक एफिडेविट के साथ में आपको डालना है ऑन कॉपी टू द एडीजीएम, इसके ऊपर भी एक आपको अपने जो भी आप ये डॉक्यूमेंट डालोगे उसकी कॉपी डालनी है 15 अप्रैल 2025 से पहले। इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेन, तो ताकि आपको दोबारा से ये सिक्योरिटी रिफंड है वो मिल पाए। अगर जो पुराना अकाउंट था आपका इन रीजंस के कारण नहीं आपका रिफंड कर पा रहा है, तो ये आप जरूर चेक कर सकते हो। ये चीजें थी मैंने आपको समझानी थी, आई थिंक इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इजी से मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझा दिया है। एक बार फिर मैं समराइज कर देता हूं कि जो भी रिफंड आपको नहीं मिला है, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपको रिफंड नहीं मिला। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक एफिडेविट बनवाना है जो कि कोर्ट की तरफ से नोटराइज होना चाहिए। तो इस एफिडेविट को एनेक्सर फर्स्ट के साथ में, अब ये एनेक्सर फर्स्ट कहां से आएगा तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर इस ईमेल के ऊपर डालनी है, प्लस इसकी एक कॉपी इस वाली ईमेल के ऊपर आपको भेजनी है 15 अप्रैल 2025 से पहले पहले, ताकि उस जो डिटेल आप बैंक के दोगे अभी इस एफिडेविट के अंदर उस पर आपको रिफंड मिल पाए। आती है बात समझ में। इसके अलावा अब वो कौन से स्टूडेंट हैं या फिर ये एनेक्सर फर्स्ट कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। तो ये वाला एनेक्सर फर्स्ट जो कि अभी नोटिफिकेशन में आप देख रहे थे, इस ये एनेक्सर फर्स्ट है, तो इसी को डाउनलोड कर लेना है आपको, यानी कि इसकी कॉपी निकाल लेना है और इन चीजों को आप फिल कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो और इसको नोटराइज करवा सकते हो आप कोर्ट की तरफ से। आती है बात समझ में। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है तो मैं इसको डिटेल से नहीं जा रहा हूँ, बट जो चीजें करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है उन स्टूडेंट्स के नंबर, यानी कि कौन से राउंड में इन्होंने सीट मिली है या फिर कौन से राउंड में इनको सीट मिली है या फिर किस राउंड में नहीं मिली है, एलिजिबल है या फिर नहीं है। रोल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इस रोल नंबर के स्टूडेंट को अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, हालांकि एमसीसी ने रिफंड किया बट ये फेल्ड हो गया। आती है बात समझ में। अब फेल्ड होने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर टू नंबर का स्टूडेंट है, यानी कि सीरियल नंबर से बात कर रहे हैं। राउंड फर्स्ट में इनको सीट मिल गई होगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। रोल नंबर कुछ ये है और इनका रिफंड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये चार्ज बैक, यानी कि बैंक इनसे चार्ज मांग रहे हैं। तो वही बात जो कि मैंने आपको बताया कि अगर बैंक चार्ज मांग रहा है तो 10,000 रुपीज आपने, लेट्स सपोज कि आपने सिक्योरिटी मनी पे करी होगी, तो वहां से अगर बैंक चार्ज करता है 500 रुपीज अगर चार्ज करता है, तो आपके पास तो 9,500 रुपीज ही पहुंचेंगे बैंक अकाउंट में। तो फिर आपका क्वेश्चन यही होगा कि मेरे 500 रुपीज कहाँ गए। तो ये एमसीसी तो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने तो पूरे 10,000 आपको पे करे, लेकिन आपको तो 9,500 रुपीज ही मिले, तो फिर दिक्कत एमसीसी को हो सकती थी, इसलिए इन्होंने नहीं इसको अप्रूव किया। आती है बात समझ में। ये समझ में आ गया होगा। नंबर थर्ड का स्टूडेंट है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली, रोल नंबर ये है, फेल्ड हो गए, फेल्ड हो गए, फेल्ड हो गए और चार्ज बैक और फेल्ड, फेल्ड और चार्ज बैक, ये रीजंस हैं स्टूडेंट्स के। तो जो स्टूडेंट आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कि रिफंड नहीं मिला है, तो आपका भी रोल नंबर किसी एक में से है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब ये जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कि रिजेक्ट भी हो गया है। अब रिजेक्ट होने का रीजन है या तो उनका बैंक अकाउंट है वही बंद हो चुका है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसके चलते ये रिफंड उनको नहीं मिल पाया, तो इनको रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि ये सब राउंड फर्स्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस राउंड तक इन्होंने काउंसलिंग करी, तो ऑब्वियसली इनको इस राउंड तक कॉलेज मिल ही गया होगा। और ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है तो स्टूडेंट उतने ज्यादा बॉदर भी नहीं है कि उनको रिफंड मिले या फिर ना मिले। तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट राउंड वाले हैं, तो यहाँ पर देखो राउंड टू वाले भी आ गए हैं कि राउंड टू के लिए भी कॉलेजेस आपको, राउंड टू के अंदर इसको कॉलेज मिली होगी और इनका रिफंड जो है वो फेल्ड हो गया है। आती है बात समझ में। नेक्स्ट टोटल भी देखेंगे तो राउंड फाइव तक भी है स्टूडेंट जिनका की रिफंड, या तो इनको सीट मिल गई होगी राउंड फाइव में या तो नहीं मिली होगी, तो फिर इनको इनका रिफंड भी रिजेक्ट हो गया है। रीजंस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हो सकते थे। तो ये था कंप्लीट डिटेल उन स्टूडेंट के लिए जिनको की नीट 2024 की काउंसलिंग में रिफंड नहीं मिला। तो ये उनका रोल नंबर है, आप चेक कर लेना। टोटल स्टूडेंट 168 आई गेस होंगे,
टोटल नंबर आप देख लेते हैं 168 स्टूडेंट हैं जिनको कि रिफंड नहीं मिला, एमसीसी ने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यानी कि ऑल इंडिया कोटे में आपने काउंसलिंग करवाई होगी, तो फिर इतने स्टूडेंट जिनको कि रिफंड नहीं मिला, उनका रीजन और सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है। अब करना क्या था आपको कि अभी अगर नहीं मिला है तो ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, इस वीडियो को रिपीट करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कंक्लूजन जो है इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि टाइम से पहले मैंने आपको अपडेट कर दिया है, 15 अप्रैल 2025 से पहले आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। आती है बात समझ में? पूरा चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफंड आपको मिला है तो वेल एंड गुड, नहीं मिला है तो अब कैसे आपको मिल सकता है। तो मैं अजय शर्मा इस नोट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि किसी ने कवर किया है या फिर नहीं किया है इस टॉपिक को या फिर इस पॉइंट को, जो कि स्टूडेंट परेशान थे, लेकिन ये चैनल आपको जरूर अपडेट करके बताएगा कि क्या आपकी अगर पहले यानी कि लास्ट ईयर 2024 में आपने काउंसलिंग करवाई है तो जब तक उसकी काउंसलिंग क्लोज नहीं हो गई थी तब तक हमने आपको गाइड किया। अब रिफंड जब तक नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तब तक भी हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप इस चीज पर ट्रस्ट कर सकते हो कि ये चैनल आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जितना ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मिलेंगे नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। और जो भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना।